हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस, यानी कि हमें यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में बताया गया है कि हमारे इंटरनेट के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन लॉस, यानी सूचना या जानकारी का नुकसान। द इंफॉर्मेशन एंड इम्पॉर्टेंट फाइल्स can be easily taken by the hackers. There is no exact proof for the security for the details we store, like account numbers, passwords, etc. सूचनाओं और महत्वपूर्ण फाइलों को हैकर्स आसानी से ले सकते हैं। खाता संख्या, पासवर्ड आदि जैसे हमारे द्वारा संग्रहित विवरण की सुरक्षा के लिए कोई सटीक प्रमाण नहीं है। एंड नेक्स्ट एडवांटेज है वर्चुअल वर्ल्ड, यानी आभासी दुनिया। The people using the internet often will forget the difference between the virtual and real worlds. इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग अक्सर आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच के अंतर को भूल जाते हैं। This causes people to get depressed quickly and it leads to social isolation problems. इससे लोग जल्दी उदास हो जाते हैं और इससे सामाजिक अलगाव की समस्या पैदा हो जाती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट है स्पैम। द अननेसेसरी ईमेल्स, एडवर्टाइजमेंट्स etc. sometimes are said to be spam because they have the ability to slow down the system and make the users to face lots of problems. Spam emails create confusion as important emails are also stored along with them. अनावश्यक ईमेल, विज्ञापन आदि को कभी-कभी स्पैम कहा जाता है, क्योंकि उनमें सिस्टम को धीमा करने और उपयोगकर्ताओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करने की क्षमता होती है। स्पैम ईमेल भ्रम पैदा करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण ईमेल भी उनके साथ संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट है वायरस अटैक्स, यानी वायरस के हमले। द malware
or virus threats are so deadly that affects the system to a greater extent. It immediately deletes all important files, and finally the system ends up crashing. The virus attack is possible in three ways. 1. It attacks selected files. 2. It harms the executable boot files. And most dangerous of all is the macrovirus, which has the ability to replicate and expand to all parts of files. मैलवेयर या वायरस के खतरे इतने घातक होते हैं कि सिस्टम को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ये तुरंत सभी महत्वपूर्ण फाइलों को हटा देता है और अंत में सिस्टम क्रैश हो जाता है। वायरस का हमला 3 तरह से संभव है। 1. यह चयनित फाइलों पर हमला करता है। 2. एक निष्पादन योग्य बूट फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। और सबसे खतरनाक मैक्रो वायरस है, जिसमें फाइलों के सभी भागों को दोहराने और विस्तार करने की क्षमता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ द इंटरनेट वर्क्स, कि इंटरनेट कैसे काम करता है। अब हम अपने इस टॉपिक में ये जानेंगे कि जो इंटरनेट है वो किस तरीके से काम करता है। Here we will see the following points about how the internet works. यहाँ हम इंटरनेट कैसे काम करता है इसके बारे में निम्नलिखित बिंदु देखेंगे। First of all, we know about protocol, which is a set of rules that describes how computers communicate. In internet environment, every computer use a protocol called TCP/IP. सबसे पहले हम प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं, जो नियमों का एक सेट है जो बताता है कि कंप्यूटर कैसे संचार करते हैं। इंटरनेट वातावरण में प्रत्येक कंप्यूटर TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। Whenever you will a message through internet, TCP divides the data into units called packets and attaches
to each packets. Internet protocol then labels all the packets with a header containing the address of the destination and sends them on their way. जब भी आप इंटरनेट के माध्यम से कोई संदेश भेजते हैं, टीसीपी डेटा को पैकेट नामक इकाइयों में विभाजित करता है और प्रत्येक पैकेट से जोड़ता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल तब सभी पैकेटों को गंतव्य के पते वाले हेडर के साथ लेबल करता है और उन्हें अपने रास्ते पर भेजता है। When the packets reach their destination, the computer on the receiving end removes the IP header and uses the data that TCP attached to each packet to make use. None of the packets have been lost or damaged. The packets are then reassembled into the original message. जब पैकेट अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं तो प्राप्त करने वाला कंप्यूटर आईपी हेडर को हटा देता है और उस डेटा का उपयोग करता है जो टीसीपी प्रत्येक पैकेट से जुड़ा होता है ताकि कोई भी पैकेट गुम या क्षतिग्रस्त न हो। पैकेट को मूल संदेश में फिर से जोड़ा जाता है। टू यूज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, कंप्यूटर नीड द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर को विशिष्ट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। Different types of hardware used to connect computers with the internet, like modem, is used to access the internet from home. कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है, जैसे मॉडेम का उपयोग घर से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किया जाता है। You are connected through a company LAN with an internet gateway. If you access the internet from a computer, in the LAN gateway is the special computer that communicates with the internet.
यदि आप कंप्यूटर से इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आप एक कंपनी LAN के माध्यम से एक इंटरनेट गेटवे से जुड़े हुए हैं। LAN में गेटवे एक विशेष कंप्यूटर है जो इंटरनेट के साथ संचार करता है। टू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन स्पीड डिपेंड्स ऑन द मॉडेम or its bandwidth. Bandwidth is the capacity of data lines to carry internet traffic. सूचना की गति भेजने या प्राप्त करने के लिए मॉडेम या उसके बैंडविड्थ पर निर्भर करता है। बैंडविड्थ ट्रैफिक को ले जाने के लिए डेटा श्रृंखला की एक क्षमता है, यानी कि बैंडविड्थ जो है वो इंटरनेट ट्रैफिक को कैरी करने, उसे एडजस्ट करने की एक श्रृंखला की क्षमता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, which is also known as a web, is a collection of websites or web pages stored in web servers and connected to local computer through the internet. वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब के रूप में भी जाना जाता है, वेब सर्वरों में संग्रहित वेबसाइटों या वेब पेजों का एक संग्रह है और इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटर से जुड़ा है। In another world, World Wide Web is a set of program standards to allow a user to access web pages governed by the protocols, where you can create or access your websites containing text, images, graphics, audio and video. For accessing files or creating new files or displaying on web through hyperlinks supported by HTTP protocol. दूसरे शब्दों में वर्ल्ड वाइड वेब
प्रोग्राम मानकों का एक सेट है जो उपयोगकर्ता को प्रोटोकॉल द्वारा शासित वेब पेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जहां आप टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक, ऑडियो और वीडियो वाली अपनी वेबसाइट बना या एक्सेस कर सकते हैं। HTTP प्रोटोकॉल द्वारा समर्थित हाइपरलिंक्स के माध्यम से फाइलों तक पहुंचने या नई फाइलें बनाने या वेब पर प्रदर्शित करने के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब WWW was invented by Tim Berners-Lee, 1989. WWW is a network of internet sites. It is a system of interlinked hypertext documents accessed via internet. You can view web pages that may contain text, images, videos and other multimedia and navigate between them via hyperlinks. It is a software programs web browsers developed to access the web page. First web browser Linux in 1989 used for text only, and Mosaic 1992 introduced at the University of Illinois, used for graphical, video, music and text all. Mosaic leads to Netscape Navigator in 1994 and Internet Explorer browsers in 1995. WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में किया गया था। WWW इंटरनेट साइटों का एक नेटवर्क है। यह आपस में जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की एक प्रणाली है जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। आप उन वेब पेजों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया हो सकते हैं और हाइपरलिंक के माध्यम से उनके बीच नेविगेट कर सकते हैं। यह वेब पेज तक पहुंचने के लिए विकसित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वेब ब्राउज़र है। पहला वेब ब्राउज़र 1989 में लिंक्स केवल टेक्स्ट के लिए उपयोग किया गया और मोज़ैक 1992 इलिनॉइस विश्वविद्यालय में पेश किया गया, जिसका उपयोग ग्राफिकल, वीडियो, संगीत और टेक्स्ट सभी के लिए किया जाता है। मोज़ैक 1994 में नेटस्केप नेविगेटर और 1995 में
इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र की ओर जाता है। अब हम इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।